नमस्कार। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरी बातें सिखाने वाले इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। अगर अपने कंप्यूटर को और बेहतर ढंग से समझने की इच्छा है तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सही जगह है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन 5 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ एडवांस स्किल्स की तरफ भी बढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या लगता है कंप्यूटर का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या होता है? क्या वो सीपीयू है या मॉनिटर, कीबोर्ड? सोचिए ज़रा। तो जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर का दिमाग भी है और उसकी आत्मा भी। ये वही मेन सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। असल में ये हम इंसानों को कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करने का मौका देता है। और मज़े की बात यह है कि हमें कंप्यूटर की वो मुश्किल वाली भाषा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी के साथ आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। आखिर ये विंडोज़ है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे अपने और कंप्यूटर के बीच का एक पुल, एक ब्रिज मान लिया जाए। विंडोज़ का काम है कंप्यूटर पर मौजूद सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करना, उन्हें संभालना। मतलब जब भी माउस हिलता है या कीबोर्ड पर कुछ टाइप होता है या फिर कोई गाना बजता है, इन सारे मुश्किल कामों को हमारे लिए एकदम आसान बनाने का काम असल में विंडोज़ ही कर रहा होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डेस्कटॉप की दुनिया में झांकते हैं। इसको अपना डिजिटल वर्कस्पेस, मतलब काम करने की डिजिटल जगह मान सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी असली स्टडी टेबल होती है ना, जहां हम अपना सारा काम फैला कर रखते हैं। अब देखिए, डेस्कटॉप के 3 खास हिस्से हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो है खुद डेस्कटॉप, ये मेन स्क्रीन जहां सारे आइकन्स और शॉर्टकट्स रखे होते हैं। फिर आता है स्टार्ट मेन्यू, जो कि समझ लीजिए सारे प्रोग्राम्स तक पहुंचने का मेन गेटवे है। और आखिर में है टास्क बार, वो जो नीचे एक लंबी सी पट्टी दिखती है ना, वो बताती है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, कौन से खुले हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स की। देखिए, अपनी डिजिटल जानकारी को ऑर्गेनाइज करके रखना, मतलब सहेज कर रखना, एक बहुत ही जरूरी स्किल है, एक कला है। अक्सर ना फाइल और फोल्डर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसको एकदम आसान बना देते हैं। सोचिए, एक फाइल क्या है? ये बस कागज की एक शीट की तरह है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फोटो या कोई भी जानकारी। और फोल्डर, अरे फोल्डर तो बस इन फाइलों को रखने का एक डिब्बा है, एक कंटेनर, बिल्कुल किसी फाइलिंग कैबिनेट के ड्रॉवर की तरह। तो फिर एक बहुत ही कॉमन सवाल दिमाग में आता है, इतनी सारी फाइल्स को आखिर ऑर्गेनाइज करें तो करें कैसे? क्योंकि अगर सब कुछ बस डेस्कटॉप पर ही बिखरा पड़ा रहेगा, तब तो कुछ भी ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है फोल्डर बनाना। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। बस करना क्या है, जिस भी जगह फोल्डर चाहिए वहां जाइए, खाली जगह पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए और फिर फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए। फोल्डर को एक बढ़िया सा नाम दीजिए और बस एंटर दबा दीजिए। हो गया। अब अपनी फाइलों को ड्रैग करके इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब कुछ मजेदार करते हैं। देखते हैं कि अपने कंप्यूटर को अपना कैसे बनाया जाए। मेरा मतलब है अपनी पसंद के हिसाब से सेटिंग्स बदलना, ताकि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस और भी पर्सनल और मजेदार हो जाए। और पता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है, जैसे कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, जिसे हम वॉलपेपर भी कहते हैं। सिस्टम की जो साउंड्स हैं उन्हें बदला जा सकता है, एक स्क्रीन सेवर लगाया जा सकता है, और हाँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आइकन्स को भी डेस्कटॉप पर अच्छे से सजा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्से पर, एक पावर यूज़र कैसे बने। और पावर यूज़र बनने का एक ही राज है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके तेज़ी से काम करना। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते क्या हैं? ये बस कुछ कीज का कॉम्बिनेशन होते हैं जो माउस के बिना ही काम कर देते हैं। इससे फायदा, एक तो टाइम बचता है, और दूसरा वो जो प्रो यूजर वाली फीलिंग आती है ना, वो अलग ही है। यहाँ कुछ सबसे जरूरी और सबसे कॉमन शॉर्टकट्स हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S, और सब कुछ एक साथ सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A। मेरी सलाह है, इन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो आज हमने विंडोज़ की कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी बातें जानी, डेस्कटॉप से लेकर पावरफुल शॉर्टकट्स तक। लेकिन हाँ, सीखने का ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। असल सवाल तो अब शुरू होता है। अब आगे क्या सीखना है? क्या वो इंटरनेट सिक्योरिटी होगी, या कोई नया सॉफ्टवेयर, या कुछ और?
ये फैसला अब आपका है। तो बस सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।